हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th का केमिस्ट्री का प्री बोर्ड पेपर हम लेकर आए हैं। यहाँ पर है 2024-25 का। तो देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर अ पिकल श्रीवल बिकॉज। इसका बी ऑप्शन आंसर है, इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस इन कंपैरिजन टू 0.01 m solution of glucose, depression of freezing point MgCl2 solution is। तो ये आएगा अबाउट द 3 times। इसका आंसर सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन अ ड्राई सेल? तो ये आएगा +3, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यूनिट है स्पेसिफिक हीट की, एटमॉस्फेयर ATM इनवर्स पर सेकेंड, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इनके सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो 6th क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है प्लेटिनम का, वो हमारे पास यहाँ पे +2 आएगा, जबकि यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ अ टोलिन विद Cl2। तो ये ऑर्थो पैरा क्लोरोटोलिन बनाएगा, डी ऑप्शन है। 8th है हमारा, मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो CH3CHO, इनके बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन द 2 पेंटानोल एंड पेंटानोल, तो टोलिन रिएजेंट, ए ऑप्शन। विच ऑफ दीज इज अ मोस्ट एसिडिक, तो इसमें ज्यादा एसिडिक कौन सा? ए ऑप्शन, यानी कि CF3COOH। उसके बाद है ट्रू फॉल्स। इसमें हमने बताना है कि क्या ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है, तो ये फॉल्स है, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर की एग्जांपल नहीं दे रखी है हमको। नाउ नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड एंड द चार्ज ऑन अ मेटल आयन, तो ये ट्रू है, यानी कि हमारा जो 12th ट्रू फॉल्स है, ट्रू है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स आर हायर देन दोज ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल, ये फॉल्स है। बेंजल्डिहाइड कैन नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, तो ये भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन ये होती है बेंजल्डिहाइड की। द रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट एल्डिहाइड एंड फेलिंग सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, जो कि हमारा ट्रू है, यानी कि हमारा जो 15th ट्रू फॉल्स है वो ट्रू है। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, रीड द पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चंस 16 to 20 तक। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर दोज कंपाउंड which are hydrolysis give such as a compound are also carbohydrates. The carbohydrates which are not hydrolyzed are called the monosaccharides. Monosaccharides with the aldehydic group are called aldose and those with the free ketonic group are called ketones. कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला 2n है, यहाँ पे n है नंबर ऑफ असिमेट्रिकल कार्बन। तो इसमें हम देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लाइजेशन के बोलते हैं इसको हम। तो इसके जो क्वेश्चंस है हमारे पास नीचे दिए हुए हैं, जिनके आंसर्स हम ऊपर से पैराग्राफ से ढूंढ सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है जो, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, अभी हमने ऊपर अभी पैराग्राफ में पढ़ा हमने। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर दोज ऑफ कंपाउंड व्हिच आर हाइड्रोलिसिस गिव सच एज अ कंपाउंड। उसके बाद है व्हाट आर एल्डोज, ये भी हमको यहीं पे पैराग्राफ में मिल जाएगा हमको। यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे, द मोनोसैकराइड्स विद एल्डिहाइडिक ग्रुप आर कॉल्ड एल्डोज। तो मोनोसैकराइड जो एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ होते हैं उनको हम एल्डोज बोल देते हैं। ये हमारे पैराग्राफ में ही हमको इसका आंसर मिल जाता है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है, तो इस पैराग्राफ में हमको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हमारे बायोमोलिक्यूल चैप्टर का पैराग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास और अगला क्वेश्चन है, डिफाइन मोनोसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड जो होते हैं ये भी हमको यहीं पे मिल जाएगा। मोनोसैकराइड्स के बारे में ही इसी में विद एल्डिहाइडिक ग्रुप एल्डोज, ये हम पहले का आंसर बता चुके हैं। और द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स कॉल्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, के टाइम में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बनते हैं। तो इसका आंसर भी हमको यहीं पे मिल जाएगा। नाउ द मोनोसैकराइड्स का आंसर और कितना नंबर ऑफ आइसोमर्स 2n से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसी का भी आंसर हमको मिल जाएगा यहाँ पे। एग्जिस्ट इन फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लाइजेशन बोलते हैं जिसको हम, ग्रुप कंबाइंड विद द एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप के साथ। ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैज 4 सिमेट्रिकल कार्बन्स, तो अगर हम 2^4 करेंगे देन 2 to the 4 to the 8 to the 16 आंसर आ जाएगा हमारा इसका, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये पैराग्राफ में से हमको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जा रहे हैं। उसके बाद हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें एक न्यूमेरिकल है और इंटरनल चॉइस भी दी रखी है हमको। तो एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको इंटरनल चॉइस दी गई होगी। प्री बोर्ड का पेपर जैसा आपको सेट किया गया वैसा ही आपका फाइनल एग्जाम का पेपर होगा। तो इसके सॉल्यूशंस भी हम जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करेंगे।
आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम जो है इनके पीडीएफ सेंड करते रहेंगे। इसके अलावा फिजिक्स मैथ्स के जो हमारे पास सैम्पल पेपर आएंगे वो भी हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, और उनका लिंक जो है पीडीएफ का लिंक हम आपको जो है टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसका सोल्यूशन बाकी क्वेश्चंस का भी अपलोड करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय।